रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण सुमैन की राम राम। गांव के सरकारी स्कूल में मौजूद है और यहाँ पर हरियाणा को जानो प्रतियोगिता करवाई गई थी और उसके 100 बच्चों का रिजल्ट इन्होंने निकाला था। सबसे पहले हम जो चेयरमैन हैं सोसाइटी के उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या प्रोग्राम था, एक बार बताएंगे दर्शकों को? सर ये अपनी भुन्ना की संस्था है मानव वेलफेयर सेवा सोसाइटी, जो पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा को जानो हरियाणा को पहचानो ये कंटिन्यू गांव में प्रतियोगिता करवाती है। और ये प्रतियोगिता 5वीं क्लास से लेकर और 12वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे इस प्रतियोगिता के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। 5-7 गांव को इकट्ठा करके एक जगह उन बच्चों का 100 टॉपर बच्चे निकाले जाते हैं और 100 टॉपरों को इनाम देकर गांव के मौजूद लोगों के सामने उन बच्चों को सम्मानित किया जाता है। आज अगर पहले नंबर की बात करें तो किसने यहाँ पर जो फर्स्ट प्राइज था क्या था, वो किसने जीता है? सर आज जो हमारी गुड़िया है आपके सामने है, हीरा है, वो आपको दिख रही है। इस गुड़िया का नाम है अंशु, जो खड़वाल अपने नजदीकी गांव समैण के नजदीकी है, खड़वाल से है, वहां की गुड़िया है। और इस गुड़िया को मानव वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भाई आप देख सकते हैं खड़वाल गांव की ये गुड़िया है और बताया गया है समैण गांव के सरकारी स्कूल में ही ये पढ़ती है और आज इन्होंने रेंजर साइकिल इस प्रतियोगिता में जीता है। पहला इनाम रेंजर साइकिल था। तो इनसे बात करेंगे। क्या नाम है गुड़िया? अंशु है सर। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपने रेंजर साइकिल जीत लिया? बहुत अच्छा। तो कैसे तैयारी की थी और कहाँ पर पढ़ते हैं आप? मैं इस स्कूल में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समैण में पढ़ती हूँ और मैंने वैसे ही दिया था, कोई तैयारी नहीं की अच्छा। थी इसकी जनरल नॉलेज। यानी कि स्कूल में जो कराते हैं उसी लेवल पे दिया था? यस सर। जी भी इस प्रकार की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे? यस सर, लेंगे। तो भाई देखो गुड़िया के चेहरे पर खुशी है। आपके साथ कौन कौन आया है परिवार से? मेरे दादा है, मेरे चाचा है और मेरे भाई है। देखो भाई, भाई भी आया है, दादा भी आया है और चाचा भी आया है। दादाजी से बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या कहेंगे, आज पोती ने रेंजर साइकिल जीत लिया? ये पोती ने बहुत अच्छा, हमें बहुत गर्व है। और साथ में जो यहाँ का स्कूल का स्टाफ है, जो टीचर हैं, उनका भी सहयोग हमारे बच्चे को पढ़ाने में रहा। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि हमारी पोती ने आज ये रेंजर साइकिल जीते है। तो यहाँ स्कूल के स्टाफ हैं, जो टीचर हैं, उनकी भी मेहनत इसमें साथ में है। तो इस संस्था के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने ये प्रतियोगिता करवाई है? संस्था के बारे में बहुत अच्छा है जी, क्योंकि बच्चे को जज्बा आता है, बच्चे को हौसला आता है, बच्चे को जनरल नॉलेज आती है, बच्चा आगे बढ़ने में कोशिश करता है। ये बहुत अच्छा कार्य है ये संस्था कर रही है। तो भाई इस स्कूल का स्टाफ भी हमारे साथ मौजूद है। सर मैं कहूँगा एक बार आप भी आएं, क्योंकि आपके लिए भी खुशी के पल हैं, गर्व के पल हैं। इस प्रतियोगिता में आपके स्कूल की ही बच्ची ने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत ज़्यादा गर्व का महसूस हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो छात्रा है इसी विद्यालय की है और होनहार छात्रा है। और इस छात्रा के बारे में तो यही कहूँगा कि अगर पूरे विद्यालय के अंदर अगर दृष्टि डाली जाए तो सबसे शरीफ जो छात्रा है ये रही है, क्योंकि ये इसका मेन उद्देश्य केवल क्लास में आकर केवल पढ़ना ही होता है। ये कहीं पर जाए भी तो पूछ करके जाएगी। तो बहुत ही होनहार छात्रा है। आप क्या कहेंगे? आप भी लगातार इस प्रकार की संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और आप लगातार बच्चों के नाम अनाउंस कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो रियल न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि ये मानव वेलफेयर सेवा सोसाइटी है, ये इनमें से जो थोड़ी बहुत राशि बचती है, गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ा रही है, गरीब कन्याओं की शादी के अंदर सहयोग करते हैं और किसी का भाई का कोई बिल्कुल बेचारा कोई जिसके ऊपर छत का साया नहीं है, उनके छत भी लवाती है। यानी कि जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से आग्रह है कि मानव वेलफेयर सेवा सोसाइटी है, आप इससे जुड़े। ये आप लोगों की सोसाइटी है, आप इसमें जरूर थोड़ा थोड़ा अपनी नेक कमाई जरूर इनके साथ जुड़ के आप भी उन गरीबों की मदद के लिए आगे आए। और मानव वेलफेयर सोसाइटी ने आज तक हजारों बच्चों को, पहले बिल्कुल निकम्मे होते थे, पढ़ना ही नहीं चाहते थे, अब इनके साथ हजारों बच्चे जुड़ गए हैं जो बार बार प्रतियोगिता देकर अपने हुनर को आजमा रहे हैं और अब पढ़ाई की उनके अंदर ललक जग चुकी है। सबसे बड़ा कार्य है, बच्चे जब ऐसी प्रतियोगिता देते हैं तो बच्चे, आजकल गांव में नशा है बहुत ज्यादा, तो बच्चों के अंदर नशे की बजाय पढ़ाई की ललक पैदा होती है। मैं मानव वेलफेयर सेवा सोसाइटी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतना बड़ा कार्य जो कर रहे हैं वाकई में काबिल तारीफ है। और इन बेटी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने पहली बार दिया और पहली बार में ही इस इलाके के अंदर इनका नाम रोशन किया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं भाई, संस्थाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देती हैं, इस प्रकार की संस्थाओं से जुड़ना बहुत जरूरी है। चेयरमैन साहब जी, क्या सर ये मैं एक बात और कहना चाहता था, ये सिर्फ एक गांव लेवल की प्रतियोगिता थी। हम्म। इसके बाद हमारी और बड़ी प्रतियोगिता होती है। पहले गांव लेवल पे होती है, फिर ब्लॉक लेवल पे होती है, फिर जिला लेवल पे होती है और फिर हरियाणा लेवल पे होती है। हरियाणा लेवल पर भी हम 100 बच्चे निकालते हैं, ब्लॉक लेवल पर ही 100 बच्चे निकालते हैं, जिला लेवल पर ही 100 बच्चे निकालते हैं। ये फर्स्ट प्राइज साइकिल गांव लेवल का है। अभी भुन्ना के अंदर ब्लॉक लेवल की प्रतियोगिता होनी है, उसके अंदर डबल स्कूटी इनाम है। पहला प्राइज 5वीं से 8वीं को अलग स्कूटी है, 9वीं से +2 को अलग स्कूटी है, यानी कि 100 इनाम वहां पर दिए जाएंगे। इसके बाद हमारी प्रतियोगिता होती है जिला लेवल पे। हरियाणा के अंदर 23 जिले हैं, 23 के 23 जिलों में हमारी ये प्रतियोगिता होगी और 5वीं से 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए है, 9वीं से +2 के लिए भी 1 लाख रुपए है, सेकंड इनाम हमारा 71,000 रुपए है, थर्ड इनाम हमारा 31,000 रुपए है और फोर्थ इनाम हमारा फिर स्कूटी है। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे लाखों रुपए के इनाम होते हैं। लास्ट में हमारे हरियाणा लेवल की जो प्रतियोगिता होती है उस पर मानव वेलफेयर सेवा सोसाइटी आल्टो गाड़ी, 5वीं से 8वीं क्लास की आल्टो गाड़ी अलग होती है, 9वीं से +2 क्लास की आल्टो गाड़ी अलग होती है। ये यहाँ तक नहीं है, सभी बच्चों से मैं अनुरोध करता हूँ कि गांव लेवल पर जिन बच्चों ने पेपर दिया है वहां तक नहीं ठहरना। अभी ब्लॉक लेवल की भुना प्रतियोगिता, उसमें डबल स्कूटी है, फिर जिला लेवल की 2, फिर हरियाणा की लेवल की 2। आपके बच्चों को यहाँ नहीं रखना, आपके बच्चों को आगे लेकर जाने का कार्य करती है मानव वेलफेयर सोसाइटी भुना। जी धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। तो भाई आपने देखा है कि बच्चे को यही नहीं रुकने देना है, आपने अपने बच्चे का साथ देना है और इस प्रकार की संस्थाओं के साथ मिलके अपने बच्चे का जो उज्जवल भविष्य है वो कायम करना है। कैसी जानकारी लगी, कैसी रिपोर्ट लगी, और कमेंट सेक्शन में जाएं, बेटी को बधाई देते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।